हम करेंगे क्षेत्र का विकास। चुनाव है लोकतंत्र की शान, वोट देकर करो इसका सम्मान। चुनाव है लोकतंत्र की शान, वोट देकर करो इसका सम्मान। आप हमें वोट दीजिए, हम करेंगे क्षेत्र का विकास। जनता का है एक ही नारा, विकसित बने क्षेत्र हमारा। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर HBN न्यूज से और मेरे सामने चमन शर्मा। तो चलिए आज हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और अपने सवालों के जवाब जानते हैं। तो मैम, आप सबसे पहले आपका HBN न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय बताइए। मेरा नाम चमन शर्मा है, पीपल गांव से हूँ, जिला पंचायत सदस्य का वार्ड नंबर 20 से चुनाव। मैम, मेरा आपके क्षेत्र के लोग हैं, वो आपको किससे जानते हैं, आपके नाम से, आपके काम से? मैं क्षेत्र में आशा का भी काम करती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड जो है वेटनरी के डॉक्टर हैं, उनके परिचय से भी जानते हैं। मैम, आप जब रैली करती हैं, चुनाव को लेकर जब आप लोगों से मिलती हैं तो उनसे क्या वादे करती हैं? वादे करते हैं कि जो सड़क टूटी हुई है, सड़कों को सुधारने की प्रयास करेंगे और जनसेवा भी पूरी करेंगे और जिसको हमारी किसी की ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। मैम, जैसे आपको अपने क्षेत्र की अभी कौन सी जो समस्या है सबसे ज़्यादा बड़ी लगती है? समस्या ये है कि लड़कियों के लिए कोई सुविधा सुरक्षा नहीं है। जैसे कॉलेज में 8 तक तो है हमारे यहाँ पर पीपल गाँव में, लेकिन आगे के लिए कोई सुविधा नहीं है लड़कियों के लिए। बाहर के लिए भेजने के लिए उनके माता पिता जो है परेशान रहते हैं कि कैसे हम बाहर भेजें, तो कोई सुविधा मिलनी चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि 8 के बाद जो अच्छी कॉलेज मिल जाए बच्चों के लिए, मतलब ज़्यादातर लड़कियों के लिए, तो अच्छा है। उसके लिए हम आगे पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैम, अभी जो महंगाई है और जो बेरोजगारी फैल रही है उस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या है कि जो पेट्रोल डीजल इतना बढ़ रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। छोटे वर्ग के जो लोग हैं वो कहाँ से कैसे जीवन यापन करें। इतना महंगा है, किसान के पास इतना पैसा नहीं है जो कि अपने ट्रैक्टर वगैरह कमा लें। महंगाई इतनी है कि कुछ जवाब नहीं, उसमें आगे बढ़ने की हम एक कोशिश करेंगे, कुछ कम किया जाए। मैम, जैसे आप अभी चुनाव चल रहा है, आप रैलियां करती हैं, तो जैसे भी कोरोना भी चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा कोरोना से महामारी फैल रही है, तो आप लोगों से क्या कहना चाहोगे इसकी सुरक्षा के लिए? मैम, जैसे अभी कोरोना चल रहा है और आप लोग जो रैलियां करते हैं, तो आप कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश देते हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखें और मुंह पे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जैसे आप जब चुनावी रैलियां करती हो, लोगों से मिलती हो, तो वो क्या वादे होते हैं जो आप लोगों से करती हो? चुनाव के आप हमें वोट दीजिए, क्या वादे होते हैं वो आप बताइए। वादे करते हैं कि हमको वोट दीजिए और जो है तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगे, विकास कराएंगे पूरा और हमें वोट दो और हमको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। मैम, वो चुनाव आप जैसे जिला पंचायत का चुनाव जीत जाती है, तो उसके बाद वो पहला कार्य क्या होगा जो आप अपने क्षेत्र में करा? पहला कार्य रहेगा हमारा कि जो टूटी हुई सड़क जो पड़ी है उनको सुधारने की पूरा प्रयास करेंगे और जो स्कूलों में दिक्कत आ रही है, स्कूल नहीं है यहाँ पर, स्कूल लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो आज हमने बात की चमन शर्मा जी से और उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। तो इसी तरह आप देखते रहिए HBN न्यूज में हूँ अंजलि तोमर, कैमरामैन अजय प्रताप के साथ। दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय बताइए। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, पशु डॉक्टर, पीपल गांव का रहने वाला हूं और 30 वर्ष से अपने क्षेत्र में सेवा कर रहा हूं और पशु चिकित्सक के उसमें के नाम से मेरी पहचान है और करीब 20 गाँवों में मेरा प्रतिदिन आना जाना, तो ये मेरी खास पहचान है और मैं सेवा करता हूँ। जो नहीं बोल सकते उनकी सेवा करता हूँ। आज मेरा इरादा बना है कि
जो न बोलने वाले, उनकी सेवा करते करते कुछ इंसानों की सेवा की जाए, तो ये मेरा मेन उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य है। सर जैसे कि आपके क्षेत्र में आपको किससे जानते हैं, आपके काम से, आपके नाम से? जैसे आपने अभी बताया कि मेरे काम से जानते, तो जाहिर सी बात है वो कौन से कारण है जिससे लोग आपको जानते हैं? मेरे क्षेत्र में पहचान मेरे काम से है और काम के साथ साथ ही नाम जुड़ा होता है। तो काम और नाम दोनों ही मेरे कार्य पर ही आते हैं। मैं सेवा रात को और 12 बजे भी मेरे पास कोई कॉल आती है तो मैं 12 बजे भी उपलब्ध होता हूँ। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है पशुओं की, हर संभव दूर करने का मेरा प्रयास रहता है। कोई अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है तो भी मैं इलाज करने का, अगर मैं इस लायक हूँ तो किसी की सेवा कर सकता हूँ, तो मेरा पूरा इरादा रहता है कि मैं क्यों सेवा करूँ। धन का कोई इसमें वो नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। पैसा हो या ना हो, गरीब के पास आज पैसा नहीं है तो क्या उसका पशु मरना नहीं चाहिए। तो इन्हीं कारणों से मैं फेमस हूँ। सर जैसे कि अभी जिला पंचायत का चुनाव है और आपकी जो मैडम है वो जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, तो उसको लेके आपको अपने क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद नजर आती है? जनता मेरी बहुत ही मुझे प्यार दे रही है, मुझे बहुत ही लगाव महसूस हो रहा है कि जनता मुझे पूरी तरह से जिताएगी। और मेरे साथ जब मैं प्रतिदिन सेवा करता हूँ तो उनको उम्मीद है कि मैडम भी सभी को सेवा करने की सेवा प्रदान करेंगी और कोई भी समस्या नहीं आएगी। जनता बहुत ही प्यार दे रही है और नीचे तबके के जो लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनसे मेरा ज़्यादा स्नेह है। उन्हीं को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। सबका साथ, सबका विकास। और धन कमाने की इच्छा नहीं है मेरा सेवा करने की इरादा है पूरा। ये मेरा मेन उद्देश्य है। सर जैसे जो आपकी पार्टी है जो और जो अपोजिट पार्टियां हैं बीजेपी, तो आपको उसमें क्या अंतर नजर आता है, आपकी पार्टी और जो अपोजिट पार्टियां हैं? मेरी अभी इस समय कोई पार्टी नहीं है। मैं जय जवान जय किसान का नारा है मेरा। और पार्टियां तो बहुत सारी वादे करती हैं, वादे नीचे तक नहीं आते, पेपर में ही रह जाते हैं। मेरा जन जन की सेवा करने का इरादा है। सेवा करते करते ये नहीं है कि आज उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस आ गई तो क्या एक बार सिलेंडर भरने के बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने चल सकता, क्या वो उसके बाद खाना नहीं खाएंगे, क्या वो भूखे रहेंगे? इसके बाद तो उनको तो दोबारा से चूल्हा ही चलाना पड़ रहा है। आज 850 रुपये गैस का सिलेंडर भरा जा रहा है और सब्सिडी भी बंद हो गई है। क्या रोज खाने वाला आदमी क्या 850 रुपये में गैस का सिलेंडर भरवा सकता है? और बात शिक्षा की करूँ तो हमारे यहाँ पे बेटियों को कोई अधिक शिक्षा नहीं दी जा रही। बीजेपी बहुत कह रही है मगर कर नहीं रही, उसको नीचे उतार नहीं रही। ये हमारा इरादा है कि नीचे तबके के लोगों को सेवा दी जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ऊपर उठाया जाए, उनका सम्मान किया जाए। ये हमारा इरादा है। सर जैसे आपके क्षेत्र में जो आपके क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या सोचते हैं? आपके क्षेत्र की लड़कियों की पहले से सुरक्षा तो बढ़ी है, ये नहीं कह सकते हैं उनकी 100% नहीं हुई है, मगर कुछ तो हुई है, उसमें फर्क आया। लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से कोई कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं यहाँ पे बनवाया हुआ है। हमारा इरादा है लड़कियों की शिक्षा के लिए एक अलग से गर्ल्स कॉलेज बनाया जाए, उसमें भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी शिक्षा दी जाए और अपने जो टेक्नोलॉजिकल उसके हिसाब से शिक्षा दी जाए। बेटियों को बहुत दिया और आज बेटियां जहाज भी चला रही हैं और सारे काम कर रही हैं जो एक आदमी कर सकता है, वो बेटियां भी कर रही हैं। ये बेटियां आज हमसे आगे चली गई हैं, तो अगर हम बेटियों को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा देश ऊपर जाएगा। जैसे सर आपने अभी बताया कि गैस सिलेंडर महंगे हो गए, महंगाई को लेकर आपने बात की, तो मैं वहीं पे आपसे पूछना चाहूंगी जो बेरोजगारी फैल रही है, जो आज के युवा हैं जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे?
नौकरी के विषय में तो बहुत सारी बात हैं। आज सरकारी कॉलेज, एक तो कोरोना ये महामारी आ चुकी है, इसकी वजह से भी 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है, इससे पढ़ाई में बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ है। और प्राइवेट कॉलेज में इसी कोरोना को देखते हुए भी किसी ने कोई फीस माफ़ी नहीं की है। और इसमें भी सारे कोई सरकार का कोई कंट्रोलिंग नहीं है उस पर, कि जिससे 1 वर्ष बच्चे स्कूल नहीं गए तो उनकी फीस को भी नहीं लिया जाए। प्राइवेट कॉलेज को शिक्षा दे दी गई है और शिक्षा का विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। सर जैसे भी कोरोना चल रहा है और आप लोग जो है प्रत्याशी जो है जो रैलियां करना है और रैलियों में काफी लोग शामिल हो रहे हैं, तो आप उस पर उनकी सुरक्षा के लिए क्या बोलना चाहोगे? मास्क, सैनिटाइजर ये हमारे साथ रहता है और हम बड़ी रैलियां नहीं कर रहे क्योंकि हमारी खुद की पहचान है और हम डोर टू डोर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। हम बड़ा कैंपेन नहीं कर रहे, उससे ये बीमारी जो बढ़े, हम तो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए पूरा और लोगों से कह रहे हैं कि टीके भी समय से लगवाएं, अपनी सुरक्षा करें और पूरा ध्यान दें, स्वच्छता के ऊपर पूरा ध्यान दें, ये लोगों से कह रहे हैं। सर जैसे कि आप रैलियां करने जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो वो क्या बातें होती है जो आप लोगों से करते हो, चुनावी बातें जिसको कह सकते हैं? चुनावी वादे, झूठे वादे नहीं करते क्योंकि हम जमीनी आदमी हैं। एक दिन लोगों के बीच में जाएंगे। अब तक जितने भी प्रत्याशी आए 5 वर्ष जीतने के बाद लोगों में नहीं पहुंचते। सबसे बड़ी वही समस्या दूर करनी है। सबसे पहले तो हम उनसे मिल रहे हैं और आगे भी मिलने का वादा कर रहे हैं। जीतने के बाद कार्य कराने, उनकी सुरक्षा बढ़ाने और बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारा इरादा है। और किसान के लिए सर जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा था, फिलहाल में थोड़ा कम हो गया है, उन लोगों को काफी परेशानी हुई, बॉर्डर पे बैठे लोग, सर्दियों का मौसम था, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे जो उनमें परेशानी हुई? किसान अपनी जगह पर सही आंदोलन कर रहे हैं। बड़ा आंदोलन करना कोरोना के उसमें ये गलत है, मगर आंदोलन बहुत जरूरी है। ये सरकार किसान की नहीं सुन रही, इसलिए महंगाई पे इतना डीजल हमारा इतना रेट 90 रुपये लीटर के हिसाब पे डीजल पहुँच जा रहा है। क्या ये सरकार को नहीं देखना चाहिए? और सारी ही व्यवस्थाएं डीजल के ऊपर लगी हुई हैं। डीजल महंगा होगा तो सारी व्यवस्थाएं महंगी हो जाएंगी, चाहे खाने का सामान हो, चाहे कोई भी आने जाने का व्यापार है, सारा डीजल के ऊपर रुका हुआ है। किसान तो डीजल के ऊपर ही है, डीजल से ही उसके इंजन चलते हैं, खेती होती है, उनके ट्रैक्टर चलते हैं। तो डीजल जब महंगा हो जाएगा तो किसान तो त्रस्त हो जाएगा। और इस समय लेवियाँ लगी हुई हैं गेहूँ, उस पर किसान का गेहूँ नहीं तुल पा रहा है। मंडी में 1750 रुपये के हिसाब से गेहूँ को बेचना किसान की मजबूरी है, क्योंकि किसान के पास पैसा तो होता नहीं है। उसको तो 6 वर्ष में अपनी खेती सींचनी है, उसके बाद पैदा करनी है, तो मंडी ले जाना है, उसके पास वेतन तो है नहीं। तो ये सारी किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो भंडार में तो कर ही नहीं सकता और उसके पास पैसा ही नहीं है। किसान तो मजदूर से भी नीचे चला गया है, उसको तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो किसान की तो बहुत दुर्दशा है सरकार, ये सरकार किसान को तो बिल्कुल सुन ही नहीं रही है। और किसान के लिए बात कहने का और ये हमारा इरादा है किसान की आवाज़ को सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो गरीब लोगों के लिए सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं, गरीब लोगों के लिए तो उन योजनाओं का गरीब लोगों को लाभ मिलता है, आपका इस पर क्या सोचना है? गरीब लोगों को लाभ मिलता है इसमें 50% और 50% कागजों पर ही रह जाता है। और अभी जो शौचालय बने, शौचालय के 12,000 रुपये सरकार से आए, तो हमने देखा है कि उन शौचालय में कंडे भरे हुए हैं जी और लकड़ियाँ भरी हुई हैं। क्या ये शौचालय ऐसे ही बनने चाहिए? अगर 12,000 रुपये का शौचालय सही से बनता और नीचे पारदर्शिता होती तो ये बहुत अच्छा बन सकता था। इसमें सरकार कहीं न कहीं जो है इसमें
संलिप्त है कि ये नीचे पैसा जो पूरा नहीं आ रहा, कहीं भी कोई कड़ी तो है अधिकारी हो कर्मचारी हो, ये पैसे को पूरा नहीं उतारते, या ये शौचालय ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा उन्होंने 12,000। तो सर जिसमें आपको सरकार की गलती नजर आती है, फिर उन लोगों की कि जो शौचालय यूज करने के लिए बनाए जाते हैं उसमें वो कंडे रखते हैं या फिर लकड़ी रखते हैं? ये दोनों ही बात है। वो शौचालय ही उस टाइप का नहीं है जिसमें आप शौच कर सकें, क्योंकि जो शौचालय बनाया गया है वो जो टैंक द्वारा होता तो उसको बढ़िया होता, उससे बदबू आती है, उसमें वो बैठ के शौच कर ही नहीं सकता। वो शौचालय इस टाइप का नहीं होना चाहिए ना। शौचालय तो शौचालय के हिसाब से ही होगा, तभी आप शौच कर सकते हैं। वो शौचालय उसमें सरकार की भी कमी है और कर्मचारी बीच में पैसे खा जाते हैं, ये दोनों। तो आज हमने बात की अनुज शर्मा जी ने, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब बहुत ही बेबाक तरीके से दिए। इसी तरह आप देखते रहिए HBN न्यूज। मैं हूं अंजलि तोमर। अजय प्रताप। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हाँ, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहाँ पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हाँ, मात्र 359 रुपए में पाए 2 नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए 2 स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है। क्या आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और UP बोर्ड की हर तरह की बुक राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर अचलताल अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351।